भावना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो वहीं बेहोश होकर गिरने वाली थी। तुम अजय सैनी को नहीं जानते? क्या तुम सच में इसी देश के हो? कहीं तुम अंतरिक्ष से तो नहीं आए? अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई। ये इतना बेवकूफ था, कहीं कुछ गलत बोलकर उसे भी न फंसा दे। असल में भी विपिन नाटक नहीं कर रहा था। उसे वाकई नहीं पता था कि भावना किस इंसान की बात कर रही थी। पुराना विपिन स्कूल का सबसे बेकार टीचर था। उसे तो हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसे स्कूल से निकाल ना दिया जाए। इसलिए उसने कभी देश दुनिया की खबर रखी ही नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि देश के राजा के काम और उसके अधिकारी कौन थे। फिर उसे ये कैसे पता होगा कि अजय सैनी कौन था। भावना अजय सैनी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में बताने ही वाली थी कि दरवाजा खुल गया। एक आदमी सामने आया और उनका स्वागत करने लगा। सचिन अंकल, मैं अब तैयार हूँ। आशा करता हूँ कि इस बार मुझे मास्टर की सलाह मिल ही जाएगी। विजय उस आदमी को देखकर बोला। 1 मिनट पहले उसकी आवाज में जो घमंड दिखाई दे रहा था वो अब बिल्कुल गायब हो गया था। उन तीनों को वहां खड़ा देखकर नौकर ने झुककर उन्हें अंदर आने को कहा। ओ, विजय और मिस भावना आप आए हैं? आइए आइए, अंदर आइए। वे तीनों नौकर के पीछे पीछे घर में घुस गए। विपिन ने आसपास देखा। घर अंदर से भी साधारण ही था, लेकिन फिर भी कुछ तो बात थी जिसकी वजह से एक अलग सा ही माहौल बन रहा था। वहां की शांति और वहां की हर हरकत एक इंक पेंटिंग जैसी लग रही थी। सब कुछ सुंदर सा लग रहा था। इतनी सुंदर जगह है जैसे एक पेंटिंग हो। विपिन से बोले बिना नहीं रहा गया। उनके शब्द सुनकर नौकर मुड़ा और विपिन से पूछने लगा, ओ सर, क्या आप भी पेंटिंग की जानकारी रखते हैं? मैंने बस यूं ही कह दिया। उसे क्या पता था कि कोई उसकी बड़बड़ाहट पर भी ध्यान दे रहा था। विपिन ने सिर्फ सिर हिला दिया। अपनी पुरानी जिंदगी में वो एक लाइब्रेरियन था और उसका काम पढ़ाई लिखाई से जुड़ा था। उसने कई पेंटिंग देख तो रखी थी, लेकिन उसने कभी ब्रश तक नहीं उठाया था। पेंट करना तो दूर की बात थी। नौकर ने सिर हिलाकर कहा, आपकी बात गलत नहीं है। मास्टर ने अपने दिल को ही ब्रश बना लिया था और इस जमीन को कागज, सारा घर ही पेंटिंग में बदल कर रख दिया। जल्दी ही वे बैठक कमरे में पहुंच गए। बैठक बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन पूरे कमरे में पेंटिंग लगी हुई थी, जिससे कमरा एक आलीशान महल की बैठक में तब्दील हो गया था। उसमें जो भी आता वो सुकून का अनुभव करता था। कई दूसरी जगहों से बिल्कुल विपरीत, जैसे स्कूल जहां हर जगह ताकत की दीवार मिल जाती थी। इंसान को लगता था जैसे अगर उसकी ताकत कम मिल गई तो उसे उसी पल वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। उन तीनों को बैठाकर नौकर मुड़कर जाने लगा और जाते जाते बोला, मैं मास्टर को बताता हूँ कि आप आए हैं। जैसे नौकर वहां से बाहर गया, वैसे ही भावना ने विपिन से पूछा, तुम्हें पेंटिंग्स की भी जानकारी है? उसने कुछ पहले हुई बात सुन ली थी। वैसे सोचा जाए तो उसे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिसे वो यहाँ तक लेकर आई थी। विपिन ने जवाब दिया, मुझे बस माहौल देखकर एक पेंटिंग की याद आ गई। विजय गुस्से से बोला, नन्ही भावना, इसकी बकवास मत सुनो। ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान अपनी ओर करने के लिए नाटक कर रहा है। विजय का विपिन को भला बुरा कहना भावना को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये दोस्त बहुत ही होशियार है और टैलेंटेड भी है। सभी तुम्हारे जैसे नहीं होते, सिर्फ दिखावा करने वाले। होशियार? ये लड़का? नन्ही भावना, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये एक कामचोर अय्याश है। कम उम्र होने पर भी ये लड़कियों को फंसाने में माहिर है। इसे शर्म भी नहीं आती होगी। भावना को विपिन का पक्ष लेते देख विजय को जलन होने लगी थी और इसलिए वो गुस्से से बोला। भावना भी रुकी नहीं, वो भी उस पर चिल्लाने लगी, मेरा ये दोस्त चेस, पेंटिंग, आर्ट और साहित्य में माहिर है। ऐसा कुछ भी नहीं जो ये ना कर पाए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें इसने महारत ना हासिल की हो। हमारी पीढ़ी में तो ये सबसे होशियार है ही। बड़े लोग भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ खुद को देखा है कभी? तुम्हें कुछ भी नहीं आता और सारा दिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लड़ाई और पिटाई ही चलती रहती है। तुम बेकार और कामचोर हो। विजय भावना की जगह विपिन को देखकर चीखने लगा। चेस, आर्ट, साहित्य में महारत? तुम इसी की बात कर रही हो ना? यह मुझसे ज्यादा बड़ा तो नहीं लगता। आखिर कितना ही पढ़ा होगा? अगर माँ के पेट में भी पढ़ाई शुरू की होगी तो भी इतनी महारत कोई हासिल नहीं कर सकता। तुम ही इसकी बकवास बातों में आ गई हो। भावना ने उल्टा जवाब दिया, वो कम उम्र का है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होशियार नहीं हो सकता या इसमें टैलेंट नहीं हो सकता। तुम्हें हर कोई बेकार और झूठा ही लगता है क्योंकि तुम में कोई टैलेंट नहीं है। विपिन उनकी बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था कि लड़ वो दोनों रहे थे और तीर उसकी ओर फेंके जा रहे थे। अगर तुम्हें लड़ना ही था तो आपस में लड़ो ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या कहा था? चेस, पेंटिंग, साहित्य, आर्ट, इन चारों को उसने अपनी पूरी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाया था। अगर उनमें टैलेंट होता तो वो स्कूल का सबसे बेकार टीचर ना होता। विजय फिर एक ताना मारने ही वाला था कि पैरों की आवाज सुनाई दी और एक आदमी अंदर आया।
यह आदमी बूढ़ा था, उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे, उसका व्यक्तित्व विशाल था और वो शक्तिशाली दिखाई देता था। नौकर उसके पीछे पीछे अंदर आया। राजा चंद्र के गुरु मास्टर राजेंद्र। उन्हें देखकर विजय और भावना दोनों शांत हो गए और झुककर उसे प्रणाम करने लगे। नमस्ते मास्टर, मैंने सुना कोई कह रहा था कि मेरा बगीचा एक पेंटिंग की तरह है। इतनी कम उम्र में ऐसी नज़र कहाँ देखने को मिलती आजकल। उन दोनों को नज़रअंदाज करके बूढ़े आदमी ने आते ही अपनी नज़र विपिन पर गड़ा ली। लगता है नौकर ने विपिन की बात उसे बता दी थी। मास्टर की नज़र विपिन पर गड़ी देखकर विजय को अच्छा नहीं लगा और वो बोल पड़ा, मास्टर ये लड़का बस यूं ही कुछ भी बोले जा रहा था। मैंने आपका दिया काम फिर से किया है, आप मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हैं। मास्टर ने गुस्से से कहा, तुमसे किसने बात की, तो फिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। विजय का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी दोबारा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। वो भले ही अच्छे परिवार से था और उसके पिता भले ही जनरल थे, लेकिन राजा के गुरु के सामने वो भी छोटे थे। विजय को डांट लगाने के बाद मास्टर ने फिर से विपिन की ओर देखकर कहा, लगता है तुम्हें पेंटिंग का ज्ञान है। मेरे पास एक पेंटिंग है जिस पर मैं तुम्हारे विचार जानना चाहूंगा। उन्होंने हाथ से इशारा किया। नौकर ने जल्दी ही आगे बढ़कर एक पेंटिंग खोलकर टेबल पर रख दी। बहुत ही सुंदर और सादी इंक पेंटिंग थी। उसके खुलते ही देखने वाले को एक अलग ही अनुभव होता था। उसमें गांव का चित्र था, बच्चे खेल रहे थे और चिमनी से धुआं निकल रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो लगता था मानो चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही हो और पत्तों के हिलने की आहट हो रही हो। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र था। विपिन ने सिर खुजाते हुए कहा, ये। उसे पेंटिंग के बारे में एक भी चीज नहीं पता थी, बस इतना कह सकता था कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी। उसके विचार जानना चाहते थे, भला वो इसके बारे में क्या कहेगा। इससे पहले कि विपिन कोई प्रतिक्रिया देता, उसे भावना की धीमी आवाज सुनाई दी। बोलने से पहले ठीक से सोच लेना, मास्टर तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। उन्हें दूसरों का टेस्ट लेना अच्छा लगता है। मैं जब पहले आई थी तो मेरा भी टेस्ट लिया था उन्होंने। अगर तुमने ठीक ठाक जवाब दिया तो शायद तुम्हें कुछ किताबें देखने को मिल जाएं। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो तुम्हें अभी वापस भेज दिया जाएगा। विपिन ने नकली मुस्कुराहट दिखाई। टेस्ट? अगर उसे पहले मास्टर की आदतों के बारे में पता होता तो वो बगीचे के बारे में कुछ ना बोलता। क्या इसी को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं? लेकिन भावना जैसा कह रही है तो शायद अगर वो कुछ ना भी बोलता तो भी उसका टेस्ट लिया जाता। आखिरकार ये मास्टर की आदत जो थी, वो चाह कर भी टेस्ट से नहीं बच पाता। रही बात विचार की, तो वो आखिर विचार करे क्या? उसे तो पेंटिंग कैसे करते हैं ये भी नहीं पता, तो गलतियां कैसे निकालेगा? क्या कहे इस मुसीबत से छुटकारा मिले? आखिरकार ये राजा के गुरु थे, पेंटिंग के मास्टर। अगर वो कुछ बकवास करेगा तो उसकी बात खत्म होने के पहले ही उसे डंडे मारकर भगा देंगे। विपिन के चेहरे का भाव देखकर मास्टर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं। विपिन अपना सिर खुजा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बोले कि सामने वाला उसमें गलती ना निकाल सके। अचानक उसे ख्याल आया, अगर स्वर्ग की लाइब्रेरी की किताब गलतियां और चीजों की कमियां निकाल सकती है तो क्या वो पेंटिंग की गलतियां भी निकाल सकती थी? ऐसा सोचकर उसने आगे बढ़कर पेंटिंग को छुआ। शू! एक आवाज हुई और उसके दिमाग में एक किताब आ गई। विपिन बड़ा ही खुश था। किताब की लिखावट पढ़ने के बाद उसने मास्टर की ओर तेज नजर से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मास्टर, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इस पेंटिंग पर अपने विचार दूं? मास्टर शांत रहकर उसकी बात सुनने लगे। विपिन ने आगे कहा, मेरे पास बस यही शब्द है इसके बारे में। मास्टर बोले, मैं सुन रहा हूँ। विपिन ने सिर हिलाया। एक बार फिर से पेंटिंग को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, शब्द ये है, बकवास, बेकार। ये क्या खेल है? साहब सोच समझ कर बोलिए। पहले तो नौकर भी विपिन के विचार सुनना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनकर अब तो वो बेहोश ही हो गया। उसने जल्दी से विपिन को रोकने की कोशिश की। इस पेंटिंग को मास्टर ने अभी अभी बनाया है।